ये जो तस्वीरें हैं सैटेलाइट के जरिए, ये हाफिज सईद का वो हाइड आउट है जो बताया जाता है कि वो लाहौर का हाइड आउट है, जहां इस वक्त वो रह रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने थ्रेट किया है, हाफिज सईद को मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान के अंदर घुस के हाफिज सईद को मारने की धमकी दी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। और इसी रेसिडेंशियल ब्लॉक में बताया जाता है कि ये ग्राउंड फ्लोर में रहता है हाफिज, और सोने के लिए बताया जाता है, जो वहां के सूत्र हैं वो बताते हैं कि वो उसके बेसमेंट का इस्तेमाल करता है। 95% ऑफ द पाकिस्तानीज आर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ कजन मैरिजेस। ये इनका इसीलिए जो दिमाग है ना, ये अंदर बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड एग टाइप का नहीं होता, अंडे की भुर्जी इनके दिमाग में, या पनीर की भुर्जी जो होती है, वैसा इनका दिमाग है। खुद आप बलूचिस्तान के 80-90% एरिया में जा नहीं सकते, नो गो एरिया है। 50% से ज्यादा केपीके आपके लिए नो गो एरिया है। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि आप बड़ी स्ट्रांग रियासत हैं? आपका माजी देख लीजिए, सिवाय टेररिज्म के कुछ किया नहीं। हाफिज सईद के लिए कहा जा रहा है कि बिश्नोई की इस धमकी के बाद हाफिज सईद की जो सिक्योरिटी है उसको अप कर दिया गया, ज्यादा कर दी गई है। तो हमेशा ही कहता है, चाहे आर्मी एस्टैब्लिशमेंट तो पंगे लेते हैं, पंगे लेने के बाद कहते हैं जी कि हम तो जंग नहीं लड़ना चाहते, दुनिया के सामने एकदम से मासूम बन जाते हैं। नहीं, हमारा तो कोई तल्लक ही नहीं है, हम तो बड़े प्यारे लोग हैं, हम तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते। तो फिर पंगे क्यों लेते हैं? एक रिजवान है जो अजान पढ़ रहा है, मैच हार रहा है। पाकिस्तान में सब लोग नमाज पढ़ने के चक्कर में, सब लोग अजान देने के चक्कर में, इसीलिए कोई भी पाकिस्तान में वो ना मैच जीत पा रहा, ना ये लड़ाई जीत पा रहा। जय हिंद दोस्तों। भारत ने जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद से एकदम रिएक्ट किया है और आतंक के पनाहगारों को ठोकने की बात कही है, इसके बाद हाफिज सईद का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि हाफिज सईद को जिस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है उसका एक ब्लूप्रिंट भी निकला है कि कहां पर वो रहता है, किस तरह से वो काम करता है। और इस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी कहा है कि हम हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुसकर ठोकने वाले हैं। आप ये वीडियो देखिए पहले। लब्बैक वर्सेस बिश्नोई होगा, क्योंकि भारत ने जिहादी एलिमेंट्स का एक तोड़ ढूंढ लिया है। मैंने जब ये कहा स्टार्ट में कि लोहा लोहे को काटता है, तो मैंने इसलिए कहा कि लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक नजर आ रहा है कि जिहादी एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान में हैं और जो नारे लगाते हैं जिहाद के और मारने के और भारत में घुसकर मारने के, उसके जवाब में अब इंडिया का एक बड़ा मशहूर गैंग है। आपको पता है, अब लॉरेंस बिश्नोई का इसलिए सबको ज्यादा पता है कि जो सलमान खान के ऊपर जो हमला हुआ और बहुत कुछ उसके अंदर चलता रहा, उस कई एक ऐसे केसेस हैं जिसमें उसका नाम लिया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत ही खतरनाक बंदा कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक गैंग का नाम है ये। उसके बंदे जगह जगह कहते हैं पूरी दुनिया में मौजूद है, और जिसको भी मारना वो शू करते हैं और वो मारा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की एक पोस्ट जो है वो शेयर की गई है उसकी तरफ से, और वो धमकी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं सोनम महाजन की तस्वीर, वो इसलिए कि मैंने सबसे पहले ये खबर जहां पर पढ़ी वो सोनम महाजन की उस पर पढ़ी। सोनम महाजन का जो सोशल मीडिया यानी कि एक्स अकाउंट है उसके ऊपर मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए उनकी लगाई कि भाई वहीं से पढ़ी है मैंने पहले, मुझे पता वहां से चला कि अच्छा जी ए हो रहा जे, ए हो गया जे। उसमें उन्होंने लिखा है ओ गॉड। आगे वो लिखती हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है गैंग, उसने थ्रेटन किया है पाकिस्तान को ओवर दी ये जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक है इसके ऊपर। और फिर जो जब मैंने ढूंढा, इसको रिसर्च किया कि अच्छा जी ये सिलसिला है, कहां पर, कैसे, किस तरह, तो मुझे ये पता चला कि ऐसा ही हुआ है। और अब मैं आपको ये जरा ये सारी डिटेल में बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी तरफ से क्या लिखा गया है। उन्होंने लिखा है जनाब कि ये जो है ना हम पाकिस्तान के अंदर घुस के 1 लाख जितना जो एक बंदा है, यानी एक बंदा जो 1 लाख के बराबर है, उसको घुस के मारेंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई ने थ्रेट किया है। और वो उनका कहना यह है कि यानी कि इस गैंग का या बिश्नोई की तरफ से जिसने भी ये स्टेटमेंट जारी किया या उसने खुद भी, यानी जो भी उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम में किया गया है वो नाजायज मासूम लोगों को जो मारा गया है, तो हम जायज लोगों को मारेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर घुस के जायज लोगों को मारेंगे। तुम लोगों ने भारत के अंदर घुस के कश्मीर में जो बेचारे मासूम लोगों को मारा।
ये उन्होंने लिखा है एक सोशल मीडिया पोस्ट पर, और फिर उसको मीडिया जो है वो भी कर रहा है, और साथ में जय श्री राम भी लिखा है। इनकी एग्जिस्टेंस ही वॉर मॉन्गरिंग और टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान आर्मी की। तो पाकिस्तानियों का मुफाद और साउथ एशिया का मुफाद इसी में है कि पाकिस्तान आर्मी बैरकों में वापस जाए, पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल जो बाउंड्रीज हैं उनकी बकबक करना बंद करे, पाकिस्तान के हर मसले पे इंटरफेयर करना बंद करे। पॉलिटिशियंस अच्छे बुरे बेवकूफ जैसे भी हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज का फिर पता होता है कि कितने उनके घर में दाने हैं, क्या वो दाने उनको जंग करने के लिए एक तरह से आमादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खैर, पाकिस्तान तो हमेशा ही कहता है, चाहे आर्मी स्टैब्लिशमेंट तो पंगे लेते हैं, पंगे लेने के बाद कहते हैं जी कि हम तो जंग नहीं लड़ना चाहते, दुनिया के सामने एकदम से मासूम बन जाते हैं, और नहीं हमारा तो कोई तल्लक ही नहीं है, हम तो बड़े प्यारे लोग हैं, हम तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते। तो फिर पंगे क्यों लेते हैं? अगर पंगे लेते हैं तो फिर उनको फेस ऑन करें, वो आपको हेड ऑन मिलेंगे। तो अब सिचुएशन जो दिख रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारतीय आर्म फोर्सेस को खुली छूट देने की बात की है, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का हिस्टेरिया चल रहा है, उस वॉर हिस्टेरिया के बाद हम जर्नलिस्ट दुनिया में जहां कहीं भी हम रहते हो, जैसा कि मैं कनाडा में रहता हूं, दुनिया में और भी जगहों पे पाकिस्तानी या इंडियन बैकग्राउंड के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, या इवन इंटरनेशनल कम्युनिटीज के जो जर्नलिस्ट हैं, वो सारे मामले को देख रहे हैं। वो अब हम सब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पंगे लेते 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 और झूठ बोलते बोलते इस मुकाम पे आन पहुंचा है कि अब पाकिस्तान को वो फेस करना पड़ रहा है, वो सब कुछ निगलना पड़ रहा है जो कुछ पाकिस्तान ने बोया था, जो कुछ बोला था। और इस सारी सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के लिए कोई मोहलत का मुकाम रह गया है, और पाकिस्तान आर्मी का क्रश होना दुनिया के पीस के लिए भी और पाकिस्तानियों के पीस के लिए भी बहुत जरूरी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान में जब कभी भी कोई रफाल गुजर रहा है पीओके के आसपास तो इनकी हालत खराब हो रही है। वहीं जब एलओसी की बात हो रही है तो उसके आसपास के जो गांव हैं वहां के लोग अपना गांव खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पोस्ट भी खाली हो रहे हैं। कल की खबर है कि कई पाकिस्तानी पोस्ट ये अपना साजो सामान लेकर, अपना झंडा लेकर वापस पाकिस्तान की तरफ रुख कर चुके हैं, और यहां बिश्नोई गैंग ने हाफिज सईद को चेतावनी दे दी है कि भैया हाफिज सईद, अब बिश्नोई गैंग एक्टिव हो चुका है और पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को ठोका जा सकता है। कहां रहता है, क्या रहता है, इंडिया टुडे की न्यूज के मुताबिक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा है। हालांकि अगर मीडिया में आ गया तो हाफिज सईद वहां पर तो टिकेगा नहीं, कहीं और रह रहा है, दिखाने के लिए सिक्योरिटी वहां पर लगी है, लेकिन हाफिज सईद कहीं किसी गड्ढे वड्डे में छुपा होगा, जिस तरह से सद्दाम हुसैन या फिर ओसामा बिन लादेन छुप रहे थे, ऐसा ही कुछ इसका भी हिसाब किताब होगा। लेकिन जब भारत की बात आ रही है तो नरेंद्र मोदी ने अपने फोर्सेस को फ्री हैंड तो कर ही दिया है, और जिस तरह से मेजर साहब कह रहे हैं कि यह कौम बिल्कुल गई गुजरी कौम है और पाकिस्तानी अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, जिनके पास कैपेसिटी है दूसरे देश में सेटल होने की, वह अपना पैसा लेकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आतंक के पनाहगारों पर बहुत कड़ी चोट होने वाली है। आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।